हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं रीतू स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू ब्लॉसम में। आज की वीडियो के लिए जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थ। तो आज हम अपनी वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, किस प्रकार से हुआ। दोस्तों देखो, ब्रह्मांड और दुनिया जो है इंसानों के लिए हमेशा से ही, शुरू से ही रहस्य का विषय बनी हुई है। आज हमने इतनी तरक्की कर ली है, आज हमारे पास इतनी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये अनेक सवाल आते हैं कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही हार्ड है, क्योंकि जब हमने अपने टाइम में पढ़ा था तो हमको भी एक बार में समझ में नहीं आया था। अगर हम देखो, छोटे बच्चों को तो यही सिखाया जाता है धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कि भाई पृथ्वी जो है वो भगवान ने बनाई है, भगवान ने इसका निर्माण किया है। तो वहीं जो मुस्लिम लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, उनकी भी अनेक अनेक मान्यताएं होती है पृथ्वी को लेके। तो आज की वीडियो में हम इसका एक जो वैज्ञानिक मान्यता है, साइंटिफिक जो तरीका है कि पृथ्वी किस प्रकार बनी, पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, तो वो आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से इजी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि पृथ्वी जो है वो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, और सोलर सिस्टम जो है वो गैलेक्सी का एक पार्ट होता है। गैलेक्सी मीन्स आकाशगंगा का। आपको पता है हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम मिल्की वे है। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी सोलर सिस्टम का पार्ट है और सोलर सिस्टम जो है वो गैलेक्सी का पार्ट है, और गैलेक्सी जो है वो हमारे यूनिवर्स का एक हिस्सा है। तो पृथ्वी को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हो, यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद ही हमको पृथ्वी के बारे में समझने में आसानी रहेगी। दोस्तों, बात 13.7 बिलियन साल पहले की है। आपको ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन बात सच है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो विश्व के खगोल शास्त्री हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म एक सिंगल पॉइंट से हुआ था, एक बिंदु से हुआ था, जिसको हम सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। और इस सिंगल पॉइंट के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेविटी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स था, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये अपने आसपास की चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। और इसी अट्रैक्शन के कारण जब आसपास की चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा होने लगी तो कंप्रेशन के कारण, दबाव के कारण वहाँ पर हीट उत्पन्न हुई, वहाँ पर एनर्जी हुई, टेम्परेचर बढ़ा, जिसके कारण यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसको हम महाविस्फोट, बिग बैंग के नाम से जानते हैं। और इसी विस्फोट के बाद, इस विस्फोट से इतनी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकली और वो एनर्जी निकल के पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, जिसके बाद ही हमारे अंतरिक्ष का और टाइम का जन्म हुआ। दोस्तों, महाविस्फोट के बाद जो यूनिवर्स में एनर्जी रिलीज हो रही थी, करोड़ों सालों तक फैलती रही, और बाद में जब ये ठंडा होने लगी तो ठंडा होने के कारण मैटर का फॉर्मेशन हुआ। किसके रूप में? बहुत सारे एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब ये एनर्जी ठंडी हो रही थी उस समय दो ग्रुप्स का निर्माण हो, दो चीज़ें बनी, एक मैटर और एक एंटी मैटर। मैटर वो चीज़ है जिससे पूरी दुनिया बनी है, जिससे आप बने हो, हम बने, और एंटी मैटर जो होता है उसकी विशेषताएं मैटर के बिल्कुल अपोजिट होती हैं। तो मैटर और एंटी मैटर जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल अपोजिट है। तो इस प्रकार मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराते गए और नष्ट होते गए। लास्ट में अनफॉर्चुनेटली एक मैटर बच गया, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में मैटर की संख्या ज़्यादा थी। अब इस मैटर को ख़त्म करने के लिए कोई एंटी मैटर नहीं बचा। इसी तरह इस मैटर में जब विस्फोट हुआ, उसी के कारण हमारा यूनिवर्स बना, यूनिवर्स की आंतरिक संरचना बनी, ये पूरी दुनिया बनी, ग्रहों का और तारों का निर्माण हुआ। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि शुरुआत में जब सिंगुलैरिटी में धमाका हुआ था, जिसे हमने बिग बैंग का नाम दिया था, उससे हमारा यूनिवर्स बना था। ठीक है, और अब जब इस मैटर के गोले में धमाका हुआ, इससे ब्रह्मांड की आंतरिक संरचना का निर्माण हुआ, जिसमें तारे, ग्रह, हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा सन है, जो गैलेक्सीज हैं, इनका निर्माण होना स्टार्ट हुआ। एटम के इस धमाके के बाद जब धीरे धीरे लाखों करोड़ों साल बाद सब कुछ ठंडा होने लगा, उसके बाद हमारे ब्रह्मांड की आंतरिक संरचना का निर्माण हुआ। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में पहले एक फोर्स काम करता था, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जी हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी फोर्स के कारण जितने भी एटम्स थे वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होने लगे, नजदीक आने लगे। और यहाँ पर आपको एक बात याद रखने लायक है कि उस समय हमारे ब्रह्मांड में
में हाइड्रोजन के जो एटम थे वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते थे और इसी कारण हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। और जब ये एटम एक दूसरे के नज़दीक आने लगे तो वहाँ का जो टेम्परेचर था वो एकदम से बढ़ गया और टेम्परेचर बढ़ने के कारण वहाँ पर एक प्रोसेस हुआ, वहाँ पर एक घटना घटी जिसके बारे में हमने किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस हुई और उस फ्यूजन के कारण हमारे ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया और इसी प्रकार लाखों करोड़ों साल के बाद अनगिनत तारों का निर्माण हुआ, जिसे हम खुली आंखों से आसमान में देख सकते हैं। अब ये तारे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे के नजदीक आने लगे और अरबों तारों का ग्रुप फॉर्मेशन हुआ। किसके रूप में? गैलेक्सीज के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार लाखों करोड़ों गैलेक्सीज का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सीज के बीच में एक ऐसी गैलेक्सी बनी जिसे हम द मिल्की वे के नाम से जानते हैं और इसी गैलेक्सी पर हम, आप, ये सभी दुनिया बसी हुई है। इन गैलेक्सी में अनगिनत तारों के साथ साथ डस्ट भी मौजूद था जो स्पेस में अभी भी तैर रहा था, पर हजारों साल के अंतराल में ग्रेविटी अपना कमाल दिखाने लगी। जो भी डस्ट था वो एक साथ आने लगा और इन्हीं परिस्थितियों में हमारे ग्रहों का निर्माण होना शुरू हुआ। एस्ट्रॉयड जैसे दिखने वाले टुकड़े जो थे वो ग्रेविटी के कारण आपस में मिलने लगे और इस प्रकार हमारे रॉकी प्लैनेट्स बनने लगे, जिसमें से हमारा अर्थ भी एक है। इस प्रकार सॉलिड टुकड़ों के जुड़ने से प्लैनेट तो बन गए, लेकिन जो हाइड्रोजन के एटम अभी भी स्पेस में मौजूद थे वो फिर ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ने लगे और फिर वहां पर वही प्रोसेस हुई, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस, जिसके बाद फिर से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और अब जन्म हुआ हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र बिंदु का, सन का, यानी कि उस हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से अब हमारे सन का निर्माण हुआ। और जब इस सूरज का निर्माण हुआ तो बहुत जोरों से सोलर विंड का इरप्शन हुआ, यानी कि बहुत जोरों से गर्म हवा चली, जिसके कारण सोलर सिस्टम में जितने भी धूल के कण थे वो सारे के सारे बाहर निकल गए और केवल वही 8 प्लैनेट सोलर सिस्टम में बचे रह गए, जिसके बारे में आज हम पुस्तकों में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी का, हमारे सन का, तारों का निर्माण हुआ। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।